सरकार ने तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस समारोह को भव्य पैमाने पर आयोजित करने का फैसला किया है और इसी क्रम में सरकार ने तेलंगाना की प्रगति और अस्तित्व को दर्शाने के लिए एक लोगो तैयार किया है, जो अलग राज्य बनने की उपलब्धि से लेकर आज तक 10 वर्ष पूरे कर चुका है। और इस लोगो का विमोचन सीएम केसीआर ने सचिवालय में किया है। लोगो में कालेश्वरम बिजली कृषि मिशन भागीरथ सिंचाई परियोजना यदाद्री जैसे सांस्कृतिक आध्यात्मिक तीर्थस्थलों मेट्रो रेल टी हब डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर सचिवालय 125 फीट की आम्बेडकर प्रतिमा को लोगो में शामिल किया गया है। तेलुगुपल्ली और बतुकम्मा बोनालू पलाबिट्टा और शहीद स्मारक सहित तेलंगाना अस्तित्व के प्रतीकों के साथ तेलंगाना राज्य स्थापना दशक उत्सव का लोगो बनाया गया है। मंत्री हरीश राव, तलसानी श्रीनिवास यादव, एमएलसी पल्ला राजेश्वर रेड्डी, देशपति श्रीनिवास पाड़ी, कौशिक रेड्डी, विधायक आशनागारी जीवन रेड्डी, बालका सुमन, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार सोमेश कुमार और अन्य ने कार्यक्रम में भाग लिया है। स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने कहा कि अस्पतालों की बड़ी संख्या के हिसाब से नियुक्तियां की जा रही है। मंत्री ने हैदराबाद के शिल्पकला स्थल पर 1061 सहायक प्राध्यापकों को नियुक्त पत्र सौंपा है। इसी मौके पर उन्होंने खुलासा किया कि 80,000 सरकारी नौकरियों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और उन्होंने कहा कि 1331 आयुष संविदा कर्मियों को नियमित किया जा चुका है। और मंत्री हरीश राव ने स्पष्ट किया है कि सरकारी दवा को मजबूत करने के लिए नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। सीएम केसीआर के प्रयासों से स्वास्थ्य विभाग को मजबूती मिली है। पशुपालन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने यह स्पष्ट कराया कि गरीब लोगों को सुलभ दवा उपलब्ध कराने के लिए बस्ती औषधालय स्थापित किए जा रहे हैं। छावनी क्षेत्र के नंदमुरी नगर में नवनिर्मित बस्ती औषधालय का उद्घाटन मंत्री छावनी प्रभारी राजशेखर रेड्डी, अध्यक्ष कृषांक और नागेश ने एक साथ किया है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास ने कहा है कि छावनी क्षेत्र के गरीब लोगों को अच्छा इलाज मुहैया कराने की सोच के साथ बस्ती अस्पताल लाया गया है। उन्होंने कहा कि बस्ती में बेहतर सुविधा के साथ इलाज के लिए चिकित्सा कर्मी हर समय उपलब्ध है। उन्होंने कहा कई क्षेत्र और अस्पताल उपलब्ध कराने की जरूरत है। केंद्र सरकार से जो छावनी के मनोनीत सदस्य हैं, उन्होंने शिकायत करी है, अभी तक कुछ नहीं किया गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि छावनी में बीआरएस राजनीतिक रूप से मजबूत है और अगले चुनाव में भी सीट जीतेगी। तेलंगाना के आईटी व उद्योग मंत्री केटीआर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर है और वहां वे निवेशकों को आकर्षित करके तेलंगाना का रुख करने को कह रहे हैं और इसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है। यह केटीआर की सूझबूझ व क्रियाशीलता ही है जो कई विदेशी कंपनियां राज्य में निवेश करने को बेताब है और इन कंपनियों की वजह से तेलंगाना में नौकरी के अवसर बढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं कि केटीआर ने अमेरिका दौरे से और क्या कुछ हासिल किया है। मंत्री केटीआर के अनुसार तेलंगाना में एरोस्पेस और रक्षा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और राज्य ने 2018 से 2020 और 2022 में लगातार 3 वर्षों तक एरोस्पेस के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार जीतकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करी है। और यही नहीं, फाइनेंशियल टाइम्स एफडीआई रैंकिंग 2020 से 2021 द्वारा हैदराबाद को लागत प्रभावशीलता पैरामीटर में भविष्य का नंबर 1 एरोस्पेस शहर का स्थान भी दिया गया। ये मान्यता एरोस्पेस क्षेत्र के प्रति राज्य के प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाती है। मंत्री ने वॉशिंगटन डीसी में एरोस्पेस और रक्षा गोलमेज बैठक में अपने विचार साझा करे और इस कार्यक्रम में प्रमुख अमेरिकी बड़ी कंपनियों, सलाहकार फर्मों और थिंक टैंक और स्टार्टअप ने हिस्सा लिया और परस्पर सहयोग पर चर्चा हुई है। इस गोलमेज सम्मेलन में मंत्री केटीआर ने पिछले 9 वर्षों में तेलंगाना में एरोस्पेस क्षेत्र और निजी क्षेत्र के रक्षा निवेश के शानदार विकास के बारे में बताया है, जिससे हैदराबाद यूएस एरोस्पेस और रक्षा निगमों के लिए सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य बन गया। इस सम्मेलन में केटीआर ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि कैसे टीएसआई पास क्रांतिकारी औद्योगिक नीति ने स्वयं प्रमाणन के आधार पर ऑनलाइन समयबद्ध और पारदर्शी अनुमोदन प्रदान करके उद्योग के विकास
विश्वास को बढ़ावा देने में मदद करी है। उद्योग जगत के नेता जिन्होंने हैदराबाद में पहले से निवेश कर रखा है, उन्होंने बताया कि तेलंगाना सरकार और उसका नेतृत्व कितना प्रगतिशील और सुलभ है। साथ ही कई कंपनियों में राज्य में और निवेश का आश्वासन भी दिया गया, क्योंकि वे प्रमुख रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं में और अधिक भारतीय भागीदारों को शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर तेलंगाना खेल प्राधिकरण के तत्वाधान में हैदराबाद जिला स्तरीय सीएप कप टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। मंत्रियों तलसानी और श्रीनिवास गौड़ ने खेलों का उद्घाटन किया है। मंत्रियों ने खुलासा किया कि 3 दिनों तक 15 श्रेणियों की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इस महीने के अंत में नगर मंत्री केटीआर के हाथों राज्य स्तरीय सीएम कप प्रतियोगिताएं भी शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा, राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को विशेष रूप से खेल आरक्षण में नौकरी दी जाएगी। सभी खिलाड़ियों को इस मौके का फायदा उठाने की सलाह दी जाती है। टीपीसीसी की अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने ये कहा कि सीएम केसीआर ने माफिया सिस्टम खड़ा कर रखा है। उन्होंने आलोचना करी कि उन्होंने 111 जियो को रद्द कर दिया और केवल पैसे के लालच में जुड़वा शहरों को तबाह करने का षड्यंत्र रचा है। रेवंत रेड्डी ने सीएम केसीआर पर हैदराबाद और सिकंदराबाद के शहरों को नष्ट करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। टीपीसीसी प्रमुख ने कहा कि इस फैसले के पीछे एक बहुत बड़ा जमीन घोटाला है। उन्होंने मांग करी कि केसीआर के सत्ता में आने के बाद हुए जमीन के लेन देन को सार्वजनिक किया जाए। रेवंत रेड्डी ने याद दिलाया कि पीजीआर के संघर्ष के कारण कृष्णा का पानी हैदराबाद आया है और गोदावरी का पानी कांग्रेस के शासन के दौरान आया है। उन्होंने पूछा कि क्या वे उस्मान सागर और हिमायत सागर को नष्ट कर देंगे। पिछले दिनों बिना 1 रुपया खर्च किए पाइपलाइन बिछाने वाले केसीआर ने इस बात से नाराज है। अब पाइप कंपनियों ने कमीशन का नया ड्रामा रच दिया है। पूर्व सांसद पूनम प्रभाकर सीएम केसीआर ने नाराज है। पूर्व सांसद पूनम प्रभाकर सीएम केसीआर से नाराज है। उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि वे चुनाव के दौरान एक बार फिर लोगों को धोखा देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने शिकायत करी कि केसीआर परिवार ने 1 दशक में 1 सदी के लिए काफी लूट करी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने तेलंगाना के लोगों को सीएम केसीआर परिवार के विश्वासघात को समझने के लिए जनता के बीच जाने का फैसला किया है। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की 37वीं समीक्षा बैठक वित्त मंत्री हरीश राव की अध्यक्षता में टी हब में हुई है और कृषि मंत्री निरंजन रेड्डी और वित्त विभाग के विशेष प्रधान सचिव रामकृष्ण राव, एसएलबीसी संयोजक देवाशीष मिन्ना और कृषि विशेष आयुक्त हनुमंत, नाबार्ड की सीजीएम चिंतला सुशीला, आरबीआई की शीर्ष निदेशक निखिला, डीएफएस के अतिरिक्त आयुक्त तांगिराला, सभी बैंकों, किसानों और लघु उद्योग के प्रतिनिधि द्वारा समीक्षा करी गई है। आइए यहाँ इसी विषय पर रोशनी डालते हैं। मंत्री हरीश राव ने सीएम केसीआर द्वारा लागू की गई कल्याणकारी और विकासशील योजनाओं के कारण तेलंगाना देश में सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य बताया है। देश की जीडीपी में तेलंगाना का योगदान वर्ष 2014 से 2015 में 4.1% और वर्ष 2022 से 2023 में 4.8% था। ऋतुबंधु 24 घंटे मुफ्त बिजली मिशन, काकतिया, कालेश्वरम और अन्य सिंचाई परियोजनाओं, कृषि संबंध क्षेत्रों को प्रोत्साहन, मत्स्य पालन, भेड़ वितरण जैसी पहल के कारण कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज करी गई है। वर्ष 2014 से 2015 में जीएसवीए 16.3% था और तो वर्ष 2022 से 2023 तक यह बढ़कर 18.8% हो गया है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि व फसल उत्पादन में वृद्धि के कारण तेलंगाना भारतीय खाद्य निगम को सबसे अधिक अनाज की आपूर्ति करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। हरीश राव ने राज्य सरकार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे शिक्षा, चिकित्सा, आवास, कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों को अधिक ऋण देकर लोगों के विकास का समर्थन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऋतु बंधु और ऋतु बीमा जैसी योजनाओं का पैसा हितग्राहियों को बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है
और देश में कहीं और इतनी बड़ी राशि का हस्तांतरण नहीं हुआ है। सरकार विभिन्न समुदाय के उत्थान के लिए गरीब लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। मंत्री हरीश राव ने जमा के मामले में तेलंगाना सबसे बेहतर स्थिति में होने और साथ ही बैंक शाखाओं की संख्या भी बढ़ने के बारे में बताया है। यद्यपि दूरदराज के गांव में बैंक शाखाएं स्वीकृत की गई है, तो मंत्री ने विभिन्न कारणों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित शाखाएं स्वीकृत गांव में तुरंत स्थापित करने का आदेश दिया है। राज्य बनने के बाद तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों का हर तरह से विकास हुआ है और इसीलिए लोगों की खर्च संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक सेवाओं को लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार इस संबंध में पूरा सहयोग देने को कहा और जहां कोई आवश्यकता हो अग्रणी बैंक प्रबंधकों को इसकी समीक्षा करनी चाहिए और पूरी रिपोर्ट उपलब्ध करानी चाहिए। मंत्री ने सीएम केसीआर के विचार से सरकार को ऑयल फार्म की खेती के लिए और अधिक कर्ज देने का निर्देश दिया है और इससे राष्ट्र, राज्य और किसान के कल्याण में योगदान मिलेगा। सरकार के सकारात्मक व्यावसायिक नीतियों के कारण राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इससे निवेश बढ़ने के साथ साथ नौकरी के अवसर भी बढ़े हैं। जहां मंत्री हरीश राव राज्य के विकास की तारीफ करते नजर आए, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस एमएलसी जीवन रेड्डी ने अनुसार केसीआर के शासन के दौरान राज्य 100 साल पीछे चला गया है। राज्य में अगर कोई आगे बढ़ा है यानी विकसित हुआ है तो वह है कलवकुंतला परिवार। उन्होंने राज्य कर्ज के ढेर में तब्दील होने और कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति भी नहीं रखने की बात बताई है। यहाँ घोषणाएं तो की जा रही हैं पर कुछ भी लागू नहीं हो रहा। दलित बंधु योजना की घोषणा पर शोर मचाने वाले मुख्यमंत्री ने योजना के क्रियान्वयन में गंभीरता नहीं दिखाई। साथ ही ये भी कहा कि बजट में किए गए आवंटन में से एक पैसा भी अब तक खर्च नहीं किया गया। जीवन रेड्डी ने दिन ब दिन नए नए वादों से लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। अब तक सीएम केसीआर के पास बीसी के विकास के लिए कोई कार्य योजना नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए बजट में आवंटित राशि में 50,000 करोड़ रुपयों को आगे बढ़ाया गया है। क्या यह सरकार की विफलता नहीं है? तेलंगाना का तो अब तक कोई भला नहीं कर पाया और अब चुनाव के चलते महाराष्ट्र का रुख कर रहे हैं। लोगों को समझना चाहिए कि ये सरकार सिर्फ बातें करती है, काम नहीं करती। एआईसीसी सचिव संपत कुमार ने कर्नाटक की सफलता के लिए काम करने वालों और फैसला सुनाने वालों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा, तेलंगाना 30% कमीशन सरकार के नारे को लोगों तक पहुंचाने का फैसला किया है। गांधी भवन में हुए व्यापक बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। संपत ने कहा, वे छात्रों और बेरोजगारों की उद्घोषणा कार्यक्रम जारी रखेंगे। आदिवासी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बलैया नाइक ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो घोषणा के रूप में हम क्या कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी देंगे। उन्होंने कहा, किसानों, युवाओं की अब तक की घोषणाओं के अलावा कुछ और घोषणाएं होंगी। जून के महीने में एक बार फिर प्रदेश के कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के आने की घोषणा करी गई है। उन्होंने बताया, वह राजीव गांधी विज्ञान केंद्र के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। बलैया नाइक ने रूबरू के दौरान कहा, भले ही केंद्र में हर बिल को मंजूरी देने वाली बीआरएस पार्टी बीजेपी के साथ सीक्रेट डील कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने लोगों से आह्वान किया है कि इस नारे को पुरजोर तरीके से लें। तेलंगाना में पैसा है तो कमल जरूर आना है। बंडी संजय ने पूछा, अगर केंद्र के साथ साथ राज्य में भी बीजेपी होती तो तेलंगाना को बहुत फायदा होता। वाईएसआरटीपी अध्यक्ष शर्मिला सीएम केसीआर से नाराज हो गई। उन्होंने आलोचना करी कि केसीआर के 9 साल के शासन के दौरान बीआरएस नेताओं को छोड़कर किसी एक समूह में सुधार नहीं हुआ है। शर्मिला ने लक्ष्मी देवी पल्ली जलाशय के निर्माण को लेकर शादनगर में धरना दे रहे विपक्षी दलों और
किसान संगठनों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है और इसी मौके पर उन्होंने कहा कि क्या केसीआर प्रशासक है या यह एक विकृत शासन है। उसने पूछा, व्यंग्य किया गया कि अगर केसीआर जैसा कोई शख्स छत्र छाया में रहेगा तो वह पूछ हिलाता रह जाएगा। यही कारण है कालेश्वरम परियोजना 3 महीने के भीतर डूब गई। उन्होंने केसीआर पर केवल ठेकेदारों की खातिर कालेश्वरम परियोजना की लागत बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए का आरोप लगाया है और उन्होंने आयोगों का नाम बदलकर चंद्रशेखर राव करने का सुझाव दिया। उन्होंने केसीआर पर केवल कमीशन के लिए परियोजनाओं को फिर से डिजाइन करने का आरोप दोहराया है।